हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आज के इस क्लास में ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है नाभिक, ये आपके फिजिक्स का जो है 13वां लेसन है। और इस 13वें लेसन में आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। हमारा आज का टॉपिक है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट करना है, यानी दोनों के बारे में जो है क्या अंतर है दोनों में, इसको जो है हमें उदाहरण सहित जो है बताना है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 2016, 2022, 2023 इस तरीके से लगातार पूछा गया है। उम्मीद है कि ये फिर आने के चांसेस है, तो इसको आज हम देख ही लेते हैं पूरा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, आपको अलग से कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, बस तुरंत अभी तैयार हो जाएगा, बस देखते ही देखते आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है। इसी तरीके से अगर आप नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन नहीं जानते होंगे तो ये भी आप जान जाएंगे कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होते क्या है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर, यानी इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखो इसको अंतर बताने के लिए आप जो है पहले एक बार नाभिकीय विखंडन बता दीजिए और दोबारा जो है नाभिकीय संलयन बता दीजिए। तो इसमें देखिए नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक, देखो नाम क्या है, नाभिकीय विखंडन, यानी जो एक परमाणु का नाभिक हो और विघटित हो, यानी टूटे दो। अब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, दो हल्के नाभिकों में टूटेगा ना। अरे एक बड़ा वाला जब टूटेगा तो छोटे वाले में टूटेगा। तो वही कहा गया कि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक न्यूट्रॉनों की बमबारी से, अब ऐसे थोड़ी टूट जाएगा अपने आप, उस पर कुछ बमबारी करना पड़ेगा। तो बमबारी हमेशा न्यूट्रॉनों की जाती है। किसकी की जाती है? न्यूट्रॉनों की। यानी न्यूट्रॉनों की बमबारी करने से दो हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूटता है। कैसे टूटता है? दो हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूटता है, जिनका समस्त द्रव्यमान मूल नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। समस्त द्रव्यमान मतलब दो हल्के नाभिक में जो टूटा है, तो उन दोनों के जोड़ लीजिए उनके द्रव्यमान। दोनों को द्रव्यमानों को जब जोड़ेंगे और जो तोड़े हुए हैं, एक अकेला वाला जो तोड़े हैं, जितना द्रव्यमान एक अकेला वाले का होता है उतना द्रव्यमान टूटने के बाद दो हल्के वालों का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे भाई एक बड़ा वाला है, इसको आपने तोड़ा तो कुछ ऊर्जा के रूप में बाहर निकल गया, यानी उसी की एनर्जी जो है, उसी के द्रव्यमान में से कुछ पार्टिकल ऊर्जा के रूप में भर हो गया, और ऊर्जा के रूप में जो चीज निकल गया तो वो द्रव्यमान में कमी ही तो होगी। तो कहने मतलब जितना आप टूट करके जो हल्के नाभिक बनाते हैं, अगर उनके हल्के नाभिकों का द्रव्यमान जोड़ लीजिए तो जो टूटा हुआ मूल द्रव्यमान होता है उनके द्रव्यमान के से कम आता है। इन दोनों का योग, जो टूटे हुए होते हैं इनका दोनों का योग मूल नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। काहे को कम होता है? द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में निर्मुक्त हो जाती है, यानी जो ये कमी आती है ये जो है कुछ ऊर्जा के रूप में निकल जाती है, यही कारण जो है कम हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात हो गई नाभिकीय विखंडन, एक नाभिक को तोड़ करके दो हल्के नाभिकों में बनाना, यानी टूटना जो है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें नाभिकीय संलयन की, तो जबकि नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, अरे संलयन नाम लिखा है ना, तो संलयित होगा। अब क्या बड़ा बड़ा थोड़ी जुड़ेगा, छोटा छोटा दो या दो से ज्यादा जो है आपस में छोटे छोटे हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो इसमें लिखा है कि जबकि नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। अब समस्या यह बात की है कि जिनका द्रव्यमान संलयित होने वाले मूल नाभिकों के योग से कम आता है, यानी नाभिकीय संलयन में जो हमारा द्रव्यमान बनेगा, मूल तैयार होगा संलयित होकर के, अगर उसका द्रव्यमान देखा जाए तो जो मिलाए गए द्रव्यमान होते हैं, हल्के द्रव्यमान होते हैं, उन दोनों के द्रव्यमानों का योग कर लिया जाए तो उससे कम आता है। कम काहे नहीं आएगा भाई? जब संलयित होगा तो उसमें भी अपार ऊर्जा निकलती है, तो जब अपार ऊर्जा जो निकलती है तो कुछ द्रव्यमान उसी में से जो है ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए जो हल्के नाभिक होते हैं उनके द्रव्यमानों का योग जो होता है, जो बनता है उनके योग से, यानी उसके द्रव्यमान के बराबर नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखना। द्रव्यमानों में होने वाली यह क्षति ऊर्जा के रूप में निर्मुक्त हो जाती है। भाई कुछ जो है द्रव्यमान जो है ऊर्जा के रूप में निकल जाती है। यह प्रक्रिया अत्यंत, लेकिन एक बात याद रखना,
ये जो नाभिकीय संलयन होता है ऐसे नहीं कि तू जरा किनारे किनारे लाए के चिपकाए दे धड़ाम से दग जे, है ना, ऐसे नहीं होगा। यह प्रक्रिया अत्यंत उच्च ताप पर, यानी नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है वह अत्यंत उच्च ताप व दाब पर होती है, यानी इसके लिए अत्यंत उच्च ताप चाहिए और उच्च दाब भी चाहिए, तब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तथा मुक्त होने वाली ऊर्जा अनियंत्रित होती है। और जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तो उस समय अत्यंत ऊर्जा जो है निकलती है। समझ में आई? तो ये तो बात हो गई नाभिकीय संलयन क्या है और नाभिकीय विखंडन क्या है। एक एक उदाहरण दोनों का देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक उदाहरण देखेंगे नाभिकीय विखंडन का। किसका देखेंगे? नाभिकीय विखंडन। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 92 यूरेनियम 235, इसका रट लेना नहीं तो याद नहीं होगा। 92 परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम होगा, परमाणु भार 235, और इस पर जब हम 0N1 न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे। किसकी बमबारी कराओगे? ये है न्यूट्रॉन, और ये है यूरेनियम। समझ में आई? अब जब 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे तो ये टूटेगा। कहाँ टूटेगा? 56 Ba, इसका भार होगा 144 प्लस 36 Ka, इसका परमाणु भार होगा 89 प्लस 30N1 और साथ में ऊर्जा ये इतना निकलेगा। ये है बेरियम। क्या है ये? बेरियम है। और ये है क्रिप्टन, और ये न्यूट्रॉन है। जो न्यूट्रॉन लगाए हो वो भी 3 निकलेगा। बस सोचना न्यूट्रॉन गायब हो गया, दोबारा और बमबारी कराएगा ना। तो देखो ये नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल है कि 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो 56 Ba बेरियम और 36 Ka क्रिप्टन निकलता है, टूटता है, यानी 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, और साथ में 30N1 जो है ये न्यूट्रॉन निकलते हैं और ऊर्जा जो है अपार निकलती है। समझ में आ गया? अब एक एग्जाम्पल नाभिकीय संलयन का भी देख लेते हैं। देखो इसमें हम जो है 1H2 और प्लस 1H3 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 1 1 मिला के 2 हो जाएगा और बनेगा He, हीलियम, और 2 2 4 हो जाएगा, और प्लस 0N1 ये हमारा है हीलियम का नाभिक बनाएगा, और ये है हमारा ड्यूटेरियम, और ये है ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक है ये सब, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और मिल करके बनाएंगे हीलियम, साथ में 0N1। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट रहा है, तो ये नाभिकीय विखंडन की अपक्रिया कहलाएगी। और इसमें 2 हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन कहलाते। साथ में यहाँ ऊर्जा भी निकलेगी, अपार ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा दोनों में निकलेगी, ध्यान रखना, एनर्जी इसमें भी निकलेगी और एनर्जी इसमें भी। समझ में आई? तो ये है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। चाहे आप अंतर कह लो और चाहे आप इसको जो है नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं उसका उदाहरण हो गया, और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं उसका उदाहरण हो गया। चाहे जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए आराम से लिख के आइए, पूरा नंबर लेके आइए। समझ में आई बात? समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है जरूर दे दीजिएगा। देखो भाई इसी में एक क्वेश्चन दे रखा है, तब जाके आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि दी गई संलयन अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया दी गई है इसमें ये आपको दिया गया है और इसमें जो है उत्पन्न ऊर्जा की गणना करना है। यहाँ पर ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है इसमें ऊर्जा निकलेगी, ये कितनी ऊर्जा होगी इसको आपको निकालना है। और क्वेश्चन में दिया क्या है, m बराबर 1H2 दिया है, 2.0141102 म्यू दिया है, और आगे दिया है m बराबर 1H3 की वैल्यू दे रखा है 3.016049 म्यू दिया है, और 2He4 का m दिया है 4.002603 म्यू दिया है, और M0N1 का न्यूट्रॉन का दे रखा है 1.008665 म्यू जो है दिया गया है। अब आपको इसमें कितनी ऊर्जा रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, इसका मान आपको निकालना। तो आप लिख सकते हैं द्रव्यमान छाती। भाई हम द्रव्यमान छत निकालेंगे ना, कितना द्रव्यमान हमारा लास्ट, इसी को डेल्टा M द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द्रव्यमान छत को
डेल्टा एम से लिखा जाता है। कुछ नहीं करना है, जितना द्रव्यमान इस रिएक्टेंट का है और जितना द्रव्यमान इस प्रोडक्ट का है, भाई रिएक्टेंट के द्रव्यमान में से प्रोडक्ट का द्रव्यमान निकाल दो। M1H2 प्लस M1H3 ये हो जाएगा माइनस M, इसको आप एक ब्रैकेट में कर लो और इसको M2He4 प्लस M0N1। बस आप इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, दोनों को घटा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। भाई इसकी वैल्यू रखा दिया गया है 2.014102 प्लस और इसका जो है 3.016049, ये आप जोड़ लीजिए इतना, और माइनस इधर का 4.002603 प्लस इधर जो है 1.008665 ये दे रखा है। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, उसके बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 3 2 5 हो जाएगा माइनस, इसको भी जोड़ लीजिए, इनको हम घटा देंगे, आप ऊपर नीचे रखकर घटा सकते हैं, चाहे तो ऐसे घटा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 0.018883, ये आपका म्यू में निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई नहीं? अरे इन दोनों का लिख करके जोड़ दिया, इन दोनों का जोड़ दिया, बाद में घटा दिए, तो हमें 0.0188883 जो है म्यू जो है। अब उत्पन्न ऊर्जा जो हमारे प्राप्त होगी, उत्पन्न ऊर्जा बराबर इसको Q से लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 0.0188883 गुणे 93 15 मेगावोल्ट, 93 मेगा वोल्ट से गुणा करा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.58 मेगा वोल्ट जो है आपको ऊर्जा जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई इतने से जो है इसमें गुणा करा दिया जाता है और गुणा कराने के बाद फिर आपको ऊर्जा मेगा वोल्ट में प्राप्त हो जाएगी। 1 मेगा वोल्ट में इतनी ऊर्जा निकलती है, तो आपको इतने में निकालना है, इतनी द्रव्यमान छत हो रही है, तो इसको जब इतने में मल्टीप्लाई कराओगे तो 17.58 मेगा वोल्ट जो है ऊर्जा निकलती है। तो इतना जब आप करोगे तो ये क्वेश्चन आपका अक्सर जो है दोनों में द्रव्यमान नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के साथ साथ ये क्वेश्चन में दिया रहता है और इसमें आपको ऊर्जा जो है निकालने को कहता है। तो ऊर्जा अगर आपको निकालने को कहे तो इस तरीके से ऊर्जा की गणना किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, मुलाकात करेंगे।